साथियों, स्वागत है आपका सुदृष्टि पीसीएस चैनल पर। समीक्षा अधिकारी 2021 प्रारंभिक परीक्षा के हिंदी वस्तुनिष्ठ 60 अंक का जो होता है उसके सभी 6 विषयों, उसके सभी 6 पार्टों के अपने नोट्स को हम श्रृंखलाबद्ध तरीके से पूर्णतः निःशुल्क रूप में अपने यूट्यूब चैनल सुदृष्टि पीसीएस के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज हम आपके लिए लाए हैं विशेष विशेषण का वीडियो। कई साथियों ने बताया कि जो समीक्षा अधिकारी में हिंदी का पेपर होता है 60 अंक का, उसमें और सब थोड़ा सरल जाता है और विशेष विशेषण वाला पोर्शन जो है उनके लिए थोड़ा कठिन होता है। जबकि वास्तव में विशेष विशेषण बहुत असीमित इसका सिलेबस नहीं है, बहुत अधिक इसमें नहीं पढ़ना है। इसमें सिर्फ आपको समझना है। इसमें मुख्यतः पहचानना होता है कि कौन सा शब्द विशेष्य है या कौन सा शब्द विशेषण है या ये किस प्रकार का विशेषण है, यही सब होता है। तो इससे संबंधित अपने नोट्स का वीडियो हम आपके लिए लाए हैं। प्रारंभ करते हैं। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि कोई वीडियो अपलोड करें हम तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए और आप उससे लाभ ले सकें। प्रारंभ करते हैं। विशेष विशेषण। तो विशेषण क्या होता है, इसकी परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे कोई शब्द है, संज्ञा है या सर्वनाम है, तो उसकी अगर कोई विशेषता बताता है तो उसको क्या कहते हैं? विशेषण। यह विशेषता संज्ञा के आकार, अवस्था, गुण, रूप, स्वभाव, स्थिति आदि की हो सकती है। तो संज्ञा के किन चीज़ों की विशेषता हो सकती है? संज्ञा के आकार की हो सकती है, अवस्था की हो सकती है, गुण की हो सकती है, रूप, स्वभाव, स्थिति, इन सब की विशेषता अगर कोई शब्द बता रहा है तो वो निश्चित रूप से विशेषण है। इसके अलावा सर्वनाम की भी विशेषता अगर कोई शब्द बताता है तो वो भी विशेषण कहा जाता है। कोई भी विशेषण ऐसा नहीं हो सकता है कि वो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता न बताता हो। ऐसा विशेषण संभव ही नहीं है, क्योंकि विशेषण वो तभी कहलाएगा जब वो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएगा। तो बिना संज्ञा या सर्वनाम के कहो कि कोई विशेषण ऐसा हो जो सेपरेट हो, बिल्कुल अलग हो, तो वो संभव नहीं है। अब विशेषण किस किस प्रकार के होते हैं ये देखते हैं। आकार में, जैसे हमने ऊपर बताया कि संज्ञा के आकार और इन सब की विशेषता बताता है। तो आकार में जैसे एक उदाहरण है, उसके पास छोटी सीढ़ी है, तो यहाँ पर सीढ़ी की विशेषता बताई गई। सीढ़ी शब्द क्या है? संज्ञा है और उसकी विशेषता बताई गई है कैसी सीढ़ी? छोटी। तो उसका आकार बताया गया है। तो ये किस कोटि का है? आकार के प्रकार का है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अवस्था मतलब उम्र। तो वो कोई अगर कहीं किसी की उम्र बताई गई हो, वह 7 वर्ष का है, तो यहाँ पर क्या किया गया? किसी व्यक्ति की या किसी बच्चे की उम्र बताई गई है, कितने वर्ष का है? वह 7 वर्ष का है। गुण, किसी वस्तु का या व्यक्ति का गुण बताया गया हो। जैसे यहाँ पर साड़ी का लिखा है, सीता के पास नई साड़ी है, तो साड़ी का गुण बताया गया। कैसी साड़ी है? नई साड़ी है, तो यहाँ पर साड़ी का गुण बताया गया है। आगे चलते हैं। रूप का मतलब किसी की सुंदरता बताई गई हो या फिर किसी का बताया गया हो कैसा है, कौन सुंदर है या भद्दा है। तो जैसे उदाहरण है, श्यामा सुंदर लड़की है, तो यहाँ पर श्यामा जो लड़की है उसकी सुंदरता का वो बताया गया है कि सुंदर लड़की है, तो सुंदर शब्द यहाँ पर विशेषण है। स्वभाव, वह मिलनसार व्यक्ति, अगर किसी व्यक्ति का स्वभाव बताया जाता है कि वह किस स्वभाव का है, मिलनसार है या मिलनसार नहीं है, तो यहाँ पर कैसा व्यक्ति बताया गया? मिलनसार व्यक्ति। ठीक है। तो यहाँ पर मिलनसार शब्द क्या है? विशेषण है। स्थिति, अगर किसी वस्तु की या व्यक्ति की स्थिति बताई जाती है कि कैसी है, शीला उनकी लाडली बेटी है। कैसी बेटी है? लाडली। तो स्थिति बता दी गई कैसी? लाडली। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। संख्या, अगर कहीं पर संख्या बताई जाती है कि किसी वस्तु की या व्यक्ति की, बताया जाता है कक्षा में 30 लड़के हैं, तो कितने लड़के हैं? 30 लड़के हैं, तो यहाँ पर संख्या बता दी गई। ठीक है। अब विशेषण तो हो गया। अब देखते हैं विशेष्य क्या होता है। विशेष्य के अंतर्गत सबसे पहले इसको समझना जरूरी है कि विशेष्य क्या होता है, क्योंकि इसी में कन्फ्यूजन सबसे अधिक क्रिएट होता है। विशेष्य होता है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे तो विशेषण कहते हैं। लेकिन जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, जो संज्ञा या सर्वनाम होता है, वो शब्द जो जिसकी विशेषता बताई जाती है, उस शब्द को विशेष्य कहते हैं।
उदाहरण से देखते हैं, उदाहरण से अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे उसके पास काली गाय है, तो यहाँ पर क्या हुआ, उसके पास काली गाय, यहाँ प्रश्न उठा कैसी गाय, काली गाय। तो काली शब्द तो बता दिया कि विशेषण है, काली शब्द ने बता दिया कि कैसी गाय है, काली गाय है, तो काली शब्द विशेषण हो गया। अब जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही है वो विशेष्य है, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य है। तो किसकी संज्ञा, किसकी विशेषता बताई गई यहाँ पर, गाय की, गाय की विशेषता बताई गई कि काली गाय है, तो काली विशेषण हो गया, और जिसकी विशेषता बताई गई अर्थात गाय, गाय शब्द क्या हो गया, विशेष्य हो गया। देखिए नीचे लिखा है, यहाँ गाय की विशेषता काली विशेषण से बताई गई है, अतः विशेषण काली शब्द हो गया और विशेष्य क्या हो गया, गाय, अर्थात जिसकी विशेषता बताई गई हो। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और बता दें, विशेषण जो है वो संज्ञा या सर्वनाम के अर्थ को मर्यादित करता है, मर्यादित मतलब उसके अर्थ को सीमित करता है। जैसे हम बताएं कि गाय, जैसे आपके सामने एक शब्द रख दिया गया, आपसे बोला गया गाय, उसके बारे में कुछ सोचिए, तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें आएंगी। गाय हो सकता है कि दूध देने वाली गाय, दूध न देने वाली गाय, ठीक है, बहुत सारे रंग हैं, उन सबकी गाय आ सकती है, बहुत सारे रंगों की, काली गाय, भूरी गाय, सफ़ेद गाय, ठीक है। तो अभी तक हमने उसको सिर्फ गाय बोला, उसकी मतलब मर्यादित नहीं किया, उसमें कोई विशेषण नहीं लगाया। अब हमने बोला काली गाय, तो अब सारी गाय जितने भी दूसरे रंगों की थी वो सब एक किनारे हो गई, सिर्फ एक प्रश्न उठा, क्या मिला हमको, काली गाय, ठीक है। तो काली शब्द जैसे ही लगाया मैंने, वैसे ही विशेष संज्ञा की मर्यादा जो है वो सीमित हो गई, उसको हमने मर्यादित कर दिया। यानी विशेषण लगाने पर किसी संज्ञा को मर्यादित किया जाता है या उसको, उसके अर्थ को सीमित कर दिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि वाक्य में विशेषण किस किस प्रकार से प्रयोग होते हैं। तो उसके प्रयोग होने के दो तरीके हैं, एक है विशेष विशेषण और दूसरा है विधेय विशेषण। विशेष विशेषण में कहाँ पर प्रयोग होता है विशेषण, तो विशेष विशेषण कहा जाता है, और कहाँ पर प्रयोग होता है तो विधेय विशेषण कहा जाता है। इसके लिए देखते हैं, जब किसी विशेष विशेषण की परिभाषा है, जब किसी वाक्य में विशेषण विशेष्य के पहले हो, अगर कोई वाक्य है उसमें विशेषण जो है वो विशेष्य के पहले हो तो उसे विशेष विशेषण कहते हैं, ठीक है। उदाहरण देखते हैं, मेरे पास सफ़ेद कार है, यहाँ पर विशेषण सफ़ेद कार, हमें सिर्फ दो शब्दों पर ध्यान देना है, सफ़ेद कार, ठीक है। तो यहाँ पर कार की विशेषता बताई गई, कैसी कार, सफ़ेद कार, और वो शब्द कौन सा है, विशेषण सफ़ेद। तो सफ़ेद विशेषण पहले प्रयोग हुआ है और विशेष बाद में प्रयोग हुआ है। तो ये किस प्रकार का विशेष वाक्य है, विशेष विशेषण प्रकार का वाक्य है। अच्छा, अब दूसरा देखते हैं उदाहरण। दूसरा इसमें जो प्रकार होता है इसका, विधेय विशेषण। जब किसी वाक्य में विशेषण विशेष्य के बाद हो, पहले वाले प्रकार में क्या था, विशेषण पहले था, इस वाले में क्या है, विशेषण जो है वो विशेष्य के बाद में है, तो इसको क्या कहेंगे, विधेय विशेषण कहेंगे। इसका उदाहरण है वही जो पहले उदाहरण दिया था उसी में हम थोड़ा बदलाव करते हैं। पहले था कि मेरे पास सफ़ेद कार है, अब इस बार में उदाहरण में क्या है, मेरी कार सफ़ेद है। अब अंतर यहाँ पर समझिए आप लोग कि ऊपर वाले में क्या है, विशेषण पहले आया है और विशेष्य बाद में है, लेकिन जो विधेय विशेषण का नीचे वाला उदाहरण है उसमें क्या है, कार सफ़ेद, मतलब विशेष्य पहले है और विशेषण बाद में है। तो सिर्फ इतना अंतर होता है कि अगर विशेषण पहले है तो वो विशेष विशेषण कहा जाएगा, और अगर विशेषण बाद में है तो वो क्या कहा जाएगा, विधेय विशेषण, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, विशेषण के भेद मतलब कितने प्रकार का होता है। तो इसको याद करने की हमने जो आपको ट्रिक बता दें, मैंने जैसे याद रखा है इसको, गुण, परिमाण, संख्या, सर्वनाम। तो हम लोग संज्ञा सर्वनाम तो पढ़े ही हैं कि संज्ञा सर्वनाम, तो संज्ञा से मिलता जुलता शब्द है संख्या। तो गुण और परिमाण दोनों में अंत में अणा निकल रहा है, टाठा डाढ़ा अणा, गुण में भी परिमाण में भी। तो ऐसे याद कर लीजिए, एक जोड़ा बना लीजिए, गुण परिमाण और दूसरा संख्या सर्वनाम, बस 4 प्रकार हो गए विशेषण के। तो कौन कौन से प्रकार हैं, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। यहाँ पर सार्वनामिक शब्द देखिए, ये जो है सर्वनाम से बना है, सर्वनाम में इक प्रत्यय लगाकर, तो सर्वनामिक नहीं हुआ है, क्या हुआ, सार्वनामिक, ठीक है। जैसे परिवार में इक प्रत्यय लगाते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको
कि परिवार में एक प्रत्यय लगाते हैं तो क्या बनता है, पारिवारिक। चलिए अब इनका अलग अलग अच्छे से इनकी व्याख्या की है वो आपको समझाते हैं। गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या होता है, जिस विशेषण से किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण दोष रूप रंग आकार प्रकार दशा व संबंध आदि का बोध होता हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब इतने हमने वो बता दिया कि किन किन तरीकों से होगा तो वो गुणवाचक विशेषण कहा जाएगा। अगर किसी का गुण बताया गया, दोष बताया गया, रूप रंग आकार प्रकार ये सब बताया जाएगा तो वो गुणवाचक विशेषण कहा जाएगा। जैसे गुण का उदाहरण देखते हैं, वह विदुषी महिला है। तो यहाँ पर किसी महिला के बारे में बताया जा रहा है, उसके ज्ञान के बारे में बताया जा रहा है कि वह विदुषी महिला है। ठीक है, यहाँ पर देखिए महिला के साथ विद्वान या विद्वत्ता शब्द प्रयोग नहीं होता है, महिला के साथ विदुषी शब्द का प्रयोग होता है। तो वह विदुषी महिला है तो उसका गुण बताया गया। अब दोष में देखते हैं, मोहन दुष्ट बालक है, तो ये एक दोष है। मोहन के बारे में बताया गया कैसा बालक है, दुष्ट बालक है। रूप अगर किसी व्यक्ति का या स्त्री का या पुरुष का रूप बताया जाता है, कैसा है, सुंदर है, भद्दा है। श्यामा सुंदर लड़की है, हमने पहले भी यही एग्जाम्पल दिया था, फिर दे रहे हैं, कैसी लड़की है, सुंदर लड़की है। रंग तो आपको पता होगा कैसा रंग, किसी भी प्रकार का रंग, काला नीला हरा। तो यहाँ पर बताया गया है उसके पास काली कमीज है, कैसी कमीज है, काली कमीज। आगे बढ़ते हैं, आकार बताया जाए, मोटा पतला छोटा बड़ा ये सब अगर बताया जाए तो क्या होगा, आकार का गुणवाचक विशेषण होगा। गुरु जी के हाथ में लंबी छड़ी है, तो ये आकार एक प्रकार हो गया किसका, गुणवाचक विशेषण का। अब दशा में देखते हैं, वह एक स्वस्थ पुरुष है। अगर बताया जाए वह उसकी दशा बताई जाए कि वह स्वस्थ पुरुष है, कैसा पुरुष है, स्वस्थ, तो उसकी दशा बताई गई है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, परिमाण। तो गुणवाचक विशेषण के ये इतने भेद होते हैं, ये आपको मैंने बता दिए, 2, 2, 4, 2, 6, वैसे मुख्यतः 7 होते हैं। ठीक है, इसमें संबंध अभी नहीं लिखा है हमने। ये कुल मिलाकर गुणवाचक के 7 भेद होते हैं। दूसरे भेद पर चलते हैं, विशेषण के परिमाणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण हो गया, इसके बाद परिमाणवाचक विशेषण। इसमें क्या होता है, परिमाण बताया जाता है, जिस विशेषण से संज्ञा के परिमाण का बोध होता है। अच्छा, सर्वनाम के परिमाण का बोध नहीं है यहाँ पर, केवल किसके, संज्ञा के। तो जिस विशेषण से संज्ञा के परिमाण का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उसके उदाहरण दिए गए हैं, सूर्यकांत जीवन भर सुख भोगता रहा। तो कोई व्यक्ति है वो जीवन भर, तो बताया गया है कि कितना सुख भोगता रहा, जीवन भर सुख भोगता रहा। ठीक है, अब उसे थोड़ा दूध दे दो। अब यहाँ पर एक थोड़ा दूध बताया गया है कि कितना दूध दे दो, थोड़ा दूध। ठीक है, मात्रा बताई गई किसी वस्तु की। मुझे 2 सेर चावल दे दो। एक चीज़ आप लोग याद रखें, परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण, इसमें आप लोग बहुत गड़बड़ कर देते हैं, बहुत मतलब गलतियां हो जाती हैं जाने अनजाने। उसे थोड़ा दूध दे दें, इसका हम अंतर बता देंगे कि परिमाणवाचक और संख्यावाचक में क्या अंतर होता है मूल। तो यहाँ पर दूध जो है उसकी मात्रा बताई गई है कि कितना दूध, थोड़ा दूध। मुझे 2 सेर चावल दे दो, अब चावल की मात्रा बताई गई है कितना, 2 सेर। यह गाय बहुत दूध देती है, बहुत दूध देती है बताया गया है, कितना दूध देती है, बहुत दूध देती है। यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार का होता है, नीचे आपको बताएंगे, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। 1 मीटर कपड़े से काम नहीं चलेगा, तो कपड़े की मात्रा बताई गई, कपड़े की लंबाई बताई गई है, कितना, 1 मीटर कपड़ा, इससे काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये सब परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए मैंने स्पष्ट करने के लिए और मेंशन कर दिया नीचे, परिमाणवाचक विशेषण वह होते हैं जिनसे संज्ञाओं के माप तौल का बोध होता है। अब यहीं पर ये संख्यावाचक विशेषण से अलग हो गए। संख्यावाचक विशेषण माप तौल के बोध में प्रयोग नहीं किए जाते हैं। वहाँ पर कौन प्रयोग किया जाता है, अगर कहीं पर माप तौल का बोध हो रहा है तो वहाँ पर केवल और केवल क्या होगा, परिमाणवाचक विशेषण होगा। यहाँ पर देखिए ऊपर हर जो उदाहरण हमने दिया है सब में किसी न किसी चीज का माप या तौल ही बताई गई है। जीवन भर सुख, तो बताया गया है कि कितना सुख भोगा उसने, जीवन भर सुख भोगा। ठीक है, तो ये सब परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण है। अब इनके प्रकार कितने होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत जैसे निश्चित शब्द हो, 6 किलो आटा, 2 मीटर कपड़ा,
1 तोला सोना, 100 ग्राम हींग। तो यहाँ पर निश्चित है, बता दिया गया कि कितना कितना है। कोई परिमाण किसी का दिया गया तो वो बता दिया गया कि उसकी मात्रा कितनी है। अब दूसरा जो है वो है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो यहाँ पर विशेषण जो परिमाण है वो निश्चित नहीं किया गया है, बताया नहीं गया है। उसका उदाहरण देखें, बहुत आदमी। अब कंफर्म नहीं किया गया कितने आदमी, अनेक जानवर, कुछ व्यक्ति। ठीक है, तो ये हो गया अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब इसके तीसरे जो विशेषण का तीसरा रूप होता है उस पर आते हैं, संख्यावाची विशेषण। संख्यावाची विशेषण के अंतर्गत इसमें परिभाषा देखते हैं, वह विशेषण जिससे संज्ञा की संख्या का बोध हो संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। अब जिससे किसी संज्ञा की संख्या पता चल रही हो उसे क्या कहेंगे, संख्यावाचक विशेषण। अब इसके उदाहरण देखते हैं। बारात में 100 व्यक्ति मौजूद थे। मैंने जानबूझकर यहाँ बारात शब्द प्रयोग किया है क्योंकि बारात की वर्तनी यही शुद्ध है। बारात में 100 व्यक्ति मौजूद थे, यहाँ पर बताया गया है कितने व्यक्ति, 100 व्यक्ति। तो बारात में 100 व्यक्ति मौजूद थे, ये संख्या बताई गई है व्यक्तियों की, मात्रा नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए आप लोग। दूसरा, घोड़ा तेज दौड़ता है। अब घोड़े की संख्या बताई गई, मतलब बताया गया कौन सा घोड़ा। दूसरा, ये क्रम है, इसके प्रकार में नीचे आपको बताएंगे कि संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार का होता है। अभी उदाहरण देख लीजिए, हम दोनों बाजार जाएंगे। तो यहाँ पर इसको जो बोलते हैं ये है तुम्हारा समुदायवाचक, हम दोनों। हर दूसरा आदमी बेईमान है, आवृत्तिवाचक। तो ये उदाहरण हो गए संख्यावाचक विशेषण के। अब संख्यावाचक विशेषण के प्रकार देखते हैं। संख्यावाचक विशेषण के मुख्यतः 5 प्रकार हैं। पहला है गणनावाचक। तो गणनावाचक विशेषण में जिस चीज़ की गणना की जाए, गणना की जा सके। 2 आदमी, 100 बाराती, 50 हाथी। ठीक है, तो मतलब गिन लिया, 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति। ठीक है, तो ये गणनावाचक विशेषण हो गया। अब यहाँ पर अपूर्णांक, ये 2 प्रकार का होता है, एक पूर्णांक और दूसरा अपूर्णांक। जैसे 2, 3, 4, 5, 50, 100, ये सब क्या होंगे, पूर्णांकवाचक होंगे। और दूसरा कौन सा है, अपूर्णांक। अपूर्णांक में जिसमें पूर्ण अंक न हो, 1.5, 2.5, पौन, ये क्या हो गए, अपूर्णांक गणनावाचक। अब यही संख्यावाचक का दूसरा प्रकार है क्रमवाचक। अभी तक तो संख्या देख ली, 2, 3, 4, 5। अब क्रम। क्रम का मतलब है पहला, दूसरा, तीसरा, 5वां, 10वां, मतलब क्रम बताया जा रहा है कि किस क्रम का ये व्यक्ति है या कोई वस्तु है या कोई, जैसे हमने उदाहरण दिए हैं, पहला व्यक्ति मशाल पकड़ेगा। तो कौन सा व्यक्ति, पहला, क्रम बता दिया गया, पहला व्यक्ति मशाल पकड़ेगा। अगला उदाहरण है 1000वां नोट कटा फटा है। यहाँ पर क्रम बता दिया गया, कौन सा नोट, 1000वां। कोई एक गड्डी लगी है मान लीजिए 100 की, तो उसमें बता दिया गया 1000वां नोट कटा फटा है। ठीक है, तो उसका क्रम बता दिया गया। आगे चलते हैं आवृत्तिवाचक। जो आवृत्तिवाचक विशेषण है वो कैसा, उसमें क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति होती है। दूना, तिगुना, 4 गुना, दोबारा, तिबारा। ठीक है, तो इसके उदाहरण देखते हैं। मैं आपको 4 गुना धन लौटाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए बता दिया गया कितने गुना, 4 गुना। यहाँ पर आवृत्ति हुई है। उसने दोबारा भोजन किया, पहली बार भोजन किया फिर दोबारा भोजन किया, तो आवृत्ति मतलब बार बार जो रिपीट हो रहा हो, फ्रीक्वेंसी जिसकी हो, उसने दोबारा भोजन किया। तो ये हो गया आपका आवृत्तिवाचक संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण का चौथा रूप जो है वो है समुदायवाचक विशेषण। इसमें क्या होता है, संख्याओं को सम्मिलित रूप में लिया जाता है, समुदाय के रूप में। जैसे दोनों, तीनों, चारों, मतलब उनको एक कलेक्टिव प्रकार से बोल सकते हैं। दोनों व्यक्ति सुखी थे। अब हमने एक का नहीं बताया, किसका बताया, दोनों व्यक्ति। तो ये समुदायवाचक है, समुदाय के रूप में बोल रहे हैं ना, उनको एक के रूप में न लेके दोनों को ही एक अलग टर्म मान रहे हैं। दोनों व्यक्ति सुखी थे, अब दोनों जो हो गया समुदाय हो गया। चारों पुत्र आज्ञाकारी थे, इसमें क्या है, चारों जो है वो समुदायवाचक हो गया। अब इसका संख्यावाचक विशेषण का 5वां प्रकार है प्रत्येक बोधक। प्रत्येक बोधक में सबको अलग अलग वो अर्थ निकलता है, जैसे हरेक, प्रत्येक, एक एक, ये इसके उदाहरण हैं। अब इसका उदाहरण देखते हैं। प्रत्येक व्यक्ति एक उपभोक्ता है। यहाँ पर देखिए प्रत्येक शब्द जो है वो क्या है, प्रत्येक बोधक संख्यावाचक विशेषण है। हर एक बच्चा असाधारण प्रतिभा का धनी है। हर एक लिखिए चाहे हर एक लिखिए, हर एक बच्चा असाधारण प्रतिभा का धनी है। तो यहाँ पर जो है
हर एक शब्द जो प्रयोग हुआ है ये प्रत्येक बोधक संख्यावाचक विशेषण है। अब 3 विशेषण के प्रकार हमने पढ़ लिए। अब आते हैं चौथे और अंतिम प्रकार पर, यह है सार्वनामिक विशेषण। इसमें क्या होता है, पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम को छोड़ दें अगर, तो जो बाकी अन्य सर्वनाम बचते हैं, इसके लिए आपको सर्वनाम पढ़ना बहुत आवश्यक है कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं मूल रूप से, या सर्वनाम के भेद कितने हैं। पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम के अलावा अन्य जो सर्वनाम होते हैं वो जब किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब इसका उदाहरण देखते हैं। वह व्यक्ति ईमानदार है। कौन व्यक्ति? वह व्यक्ति। तो आपको पता ही होगा वह जो है वो एक सर्वनाम है, तो किसके बारे में बताया गया? उसके बारे में, यानी वह व्यक्ति। तो वह जो हो गया वो यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण हो गया। ये आम, कौन से आम? ये आम। मैंने वो आम रखे हैं उनका नहीं बताया, कहा कौन से? ये आम पके हैं। तो ये शब्द जो हो गया ये क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण हो गया। मेरा घर, आपका घर नहीं, उनका घर नहीं, ठीक है, किसका घर? मेरा घर। मैंने अपने घर के बारे में बताया, मेरा घर। तो मेरा जो है वो सर्वनाम है, तो ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। आपका पत्र मुझे नहीं मिला। आपका पत्र, किसका पत्र? आपका पत्र। मैंने किसी से सामने कोई खड़ा उसको मैंने बोला आपका पत्र मुझे नहीं मिला, तो आपका शब्द जो है यहाँ पर सर्वनाम है वो, तो ये आपका पत्र जो होगा ये सार्वनामिक विशेषण होगा आपका। सार्वनामिक विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? वास्तव में सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं, लेकिन यहाँ पर मुख्यतः 2 ही होते हैं, मौलिक और यौगिक। ठीक है, अब मौलिक सर्वनाम क्या है देखते हैं। जो सर्वनाम अपने मूल रूप में किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें मौलिक सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। बहुत से सर्वनाम दूसरे रूप में होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, मूल रूप में जो किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं। मूल रूप में सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? जैसे मैं, तुम, हम, ये, यह, कोई। ये सर्वनाम जब किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं तो ये मौलिक सर्वनाम कहते हैं। अच्छा, यौगिक सर्वनाम, इसके बाद दूसरा इसका भेद है यौगिक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी प्रत्यय के योग से बनकर, प्रत्यय मतलब पीछे जुड़ के, उपसर्ग आगे लगता है और प्रत्यय पीछे लगता है, जो सर्वनाम किसी प्रत्यय के योग से बनकर किसी संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं उन्हें यौगिक सर्वनाम विशेषण कहते हैं। अब यौगिक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? कैसा, ऐसा, जैसा, मेरा, तुम्हारा, कितना, इतना इत्यादि। ये सब जो हैं किसके हैं? यौगिक सर्वनाम के उदाहरण है। और यही जब किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? यौगिक सार्वनामिक विशेषण। अब इसके कुछ उदाहरण हमने लिखे हैं विशेष विशेषण में, जो पहचानने में लोगों को समस्याएं होती हैं अभ्यर्थियों को कि कैसे पहचाने कि वो विशेष है या विशेषण है। थोड़ा वीडियो लंबा जा रहा है, लेकिन चूंकि महत्वपूर्ण है तो हम इसके कुछ उदाहरण यहाँ पर सम्मिलित करते हैं। बाकी जो विशेष विशेषण के उदाहरण होंगे वो हम आगे के 2-3-4 वीडियो में उनको कवर करेंगे। अभी के लिए उदाहरण देखते हैं। पहले आगे जो लिखे हैं ये हैं विशेष और फिर पीछे विशेषण दिया हुआ है। अब प्रारंभ करते हैं। पहला विशेषण है, विशेष है अंक। अंक क्या है? एक विशेष शब्द है और उसका विशेषण क्या बनेगा? अंकित। अंकित, जैसे हमने कोई बोला बिंदु 1 पर अंकित वस्तु लिए आना, तो हमने क्या बोला? अंकित वस्तु। तो वास्तव में क्या होता है, विशेषण में क्या होता है, विशेषण से पूछो कि या तुम किसी, अभी हमने बताया आपको कि विशेषण जो होता है वो कभी अकेले नहीं चलता है, उसके साथ में अगर कोई संज्ञा या सर्वनाम आप फिट करोगे तो बिल्कुल उसके साथ फिट हो जाएगा, चल देगा उसके साथ। जैसे हमने बोला अंकित, तो अंकित अगर विशेषण है तो ये बिल्कुल सत्य होगा कि ये संज्ञा के साथ फिट हो जाएगा। अब हम लगा दें अंकित वस्तु, लगा दें कि यह बिंदु 1 पर अंकित वस्तु लिए आना। ठीक है, तो अंकित वस्तु, अंकित जो है वो वस्तु के साथ लग गया। यहाँ पर वस्तु क्या है? संज्ञा, और अंकित क्या हो गया? विशेषण। ठीक है, संज्ञा की विशेषता बता रहा है। चलिए, अधिकार, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अधिकार जो है विशेष्य है और अधिकारी जो है वो विशेषण शब्द है। अर्थ, अर्थ विशेष्य है और आर्थिक विशेषण है। अब हमने बताया समस्याएं, जैसे मान लेते हैं कि एक शब्द बोलते हैं कि बहुत सी समस्याएं हैं मेरे पास। अब समस्याओं का वर्गीकरण करते हैं, शारीरिक समस्याएं, मानसिक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं, आर्थिक समस्याएं। अब समस्याओं के साथ क्या लग गया? कैसी समस्याएं? आर्थिक समस्याएं। यानी आर्थिक जो है उसकी विशेषता बता रहा है कि कैसी समस्याएं हैं? आर्थिक। ठीक है, तो शब्द से ही पूछो, अगर वो किसी संज्ञा के साथ लग जा रहा है तब फिर वो पक्का पक्का विशेषण है।
अब अग्नि, अग्नि विशेष्य का विशेषण बनाएंगे तो बनेगा आग्नेय। अब आग्नेय चट्टानें हमने पढ़ी हैं भूगोल में, आग्नेय चट्टानें, तो कैसी चट्टानें, अगर हमने आग्नेय लगा दिया तो चट्टानें कैसी हैं, आग्नेय। अवसादी चट्टानें भी होती हैं, ठीक है, अवसादी शैल, आग्नेय शैल। तो आग्नेय के साथ शैल शब्द लग रहा है ना, तो यानी आग्नेय विशेषण है और किसकी विशेषता बता रहा है, शैल की, शैल की विशेषता बता रहा है कि कैसी शैल, आग्नेय शैल। अंचल, अंचल का विशेषण क्या बनेगा, आंचलिक। अभी आप लोग लखनऊ में जो साथी रहते हैं वो जानते होंगे आंचलिक विज्ञान नगरी, कैसी, आंचलिक विज्ञान नगरी, अंचल से ये विशेषण बना है। अनुवाद का विशेषण क्या होगा, अनुदित। अभ्यास का होगा अभ्यस्त। अनुराग, अनुराग विशेष्य है और इसका विशेषण क्या बनेगा, अनुरागी। अब अनुरागी शब्द को कहीं पर लगाकर देखिए किसी संज्ञा के साथ, अनुरागी चित्त या अनुरागी चित्त की गति जाने नहीं कोय, एक लाइन है। तो अनुरागी चित्त, कैसा चित्त, अनुरागी, चित्त यहाँ पर संज्ञा हो गई और अनुरागी क्या हो गया, विशेषण हो गया। चित्त वास्तव में क्या हो गया, विशेष्य हो गया और उसकी जो विशेषता बता रहा है कैसा चित्त, अनुरागी चित्त, तो अनुरागी शब्द क्या हो गया, विशेषण हो गया। अभिनय, अभिनय का विशेषण होगा अभिनेय। अरण्य, अरण्य क्या होगा, आरण्यक। अनुशासन, अनुशासन का विशेषण क्या बनेगा, अनुशासित। जैसे हमने बताया कि ये बच्चे बहुत अनुशासित हैं, तो बच्चों की विशेषता बताई जा रही है। अनुशासित शब्द विशेषण हो गया और बच्चे क्या हो गए, विशेष्य हो गए। आधार, आधारित, आधार का विशेषण क्या होगा, आधारित। उपेक्षा, सॉरी अपेक्षा, अपेक्षा का विशेषण क्या होगा, अपेक्षित। अजय, अजय का विशेषण होगा अजित। अनुश्रुति, अनुश्रुति का विशेषण होगा अनुश्रुत, ठीक है, अनुश्रुत, देख लीजिए इसमें। अनीति, अनीति का विशेषण होगा अनैतिक। अब इसमें देखते हैं, अनैतिक से पूछते हैं कि क्या आप विशेषण हो कि विशेष्य हो, शब्द से ही पूछते हैं। तो अनैतिक को कहीं लगाकर देखिए आप, अनैतिक कार्य, ठीक है, फिट हो गया ना। कार्य जो है वो एक बता रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है, कैसा कार्य, अच्छा कार्य, बुरा कार्य, नैतिक कार्य, अनैतिक कार्य, कैसा कार्य, अनैतिक, ठीक है। तो अनैतिक क्या हो गया, विशेषता बताने लगा है, अगर विशेषता बता रहा है कोई सब तो वो विशेषण हो गया। तो अनैतिक शब्द क्या है, विशेषण है। अंकुरित, अंकुर का विशेषण क्या होगा, अंकुरित। अंकुरित बीज, ठीक है, बीज की विशेषता बता रहा है, कैसा बीज, अंकुरित बीज या अंकुरित गेहूं। अंत की विशेषता, अंत का विशेषण क्या होगा, अंतिम, अंतिम व्यक्ति या अंतिम घोड़ा या अंतिम स्थान, तो अंतिम क्या हो गया, विशेषण हो गया। अंतर का क्या होगा, आंतरिक। अवरोध का अवरुद्ध, अवरोध का क्या होगा, अवरुद्ध। अंश का आंशिक, जैसे कोई वस्तु है उसका बताते हैं कि इसका आंशिक भाग पूरा हो गया है, तो कैसा भाग, आंशिक भाग, तो आंशिक क्या हो गया, विशेषण हो गया। आदर, ठीक है, आदर का विशेषण होगा आदरणीय। जैसे पिताजी, माताजी, पिताजी और दादाजी, चाचाजी के लिए प्रयोग करते हैं हम लोग आदरणीय पिताजी, ठीक है। तो आदर का विशेषण क्या बनेगा, आदरणीय, ठीक है। आसक्ति, आसक्ति का आसक्ति, ये कुछ इस प्रकार के होते हैं जो हम आपको बताएंगे। जैसे ऊपर हमने एक उदाहरण में दिया था अनुश्रुति, अनुश्रुति में छोटी की मात्रा हट गई, अनुश्रुत, इसका विशेषण में सिर्फ इतना अंतर होता है कि छोटी की मात्रा हटती है। वैसे ही नीचे है आसक्ति, देखिए इसमें विशेष्य में छोटी की मात्रा लगी है और विशेषण में छोटी की मात्रा नहीं लगी है, आसक्त। तो आसक्त क्या हो गया, विशेषण हो गया। आभूषण, आभूषण का विशेषण आभूषित। आवेश, आवेश का विशेषण क्या होगा, आवेशित। अब आवेशित शब्द ही ले लेते हैं। आवेशित शब्द से पूछते हैं कि विशेष्य हो या विशेषण हो, तो आवेशित क्या, आवेशित कण, हमने भौतिक विज्ञान में पढ़ा है कि आवेशित कण, ठीक है, तो कैसा कण, आवेशित कण, अर्थात ये विशेषण हो गया। आरोप का आरोपित। आत्मा का आत्मीय, आत्मा का विशेषण क्या होगा, आत्मीय। आसन का आसीन, ठीक है। आश्रय का आश्रित। अब देखते हैं यहाँ पर आश्रित से बनाते हैं कुछ, इसका कैसे प्रूफ करेंगे कि विशेषण है। आश्रित व्यक्ति या आश्रित बच्चा या आश्रित माता पिता, ठीक है, कैसे माता पिता, आश्रित, या कैसे बच्चे, आश्रित, जो किसी पर डिपेंडेंट हो, ठीक है। तो आश्रित शब्द क्या हो गया, विशेषण हो गया। आरोहण का विशेषण क्या बनेगा, आरूढ़। अनुमान, अनुमान का विशेषण अनुमानित। कोई एक प्रोजेक्ट है उसकी पूछते हैं कि इसकी अनुमानित लागत क्या होगी, तो लागत, लागत के साथ कैसी लागत, अनुमानित लागत,
मतलब कतई कंफर्म लागत नहीं पूछ रहे हैं कि कितनी होगी, अनुमानित लागत पूछ रहे हैं। तो अनुमानित शब्द क्या हो गया, विशेषण हो गया। आराधना, आराधना का विशेषण क्या होगा, आराध्य। अब सबके आराध्य देव होते हैं, तो कैसे देव, आराध्य देव, जिनकी हम आराधना करते हैं वो देव। तो आराध्य शब्द क्या हो गया, विशेषण हो गया। इच्छा का विशेषण क्या बनेगा, ऐच्छिक। कुछ प्रश्न होते हैं जो अनिवार्य होते हैं, कुछ ऐच्छिक होते हैं जिनको हम करना चाहें तो करें, ना करना चाहें तो ना करें। ठीक है, तो ऐच्छिक कहीं पर चॉइस होती है तो ऐच्छिक बोली जाती है, ऐच्छिक प्रश्न। इंद्री का विशेषण ऐन्द्रीय होगा। इतिहास का ऐतिहासिक। कोई स्थल है उसके बारे में बता देते हैं, ऐतिहासिक स्थल है या पौराणिक स्थल है या प्राकृतिक स्थल है। पहले अगर स्थल कहेंगे तब तो कोई भी स्थल हो सकता है, पौराणिक हो सकता है, प्राकृतिक हो सकता है, ऐतिहासिक हो सकता है नवीनतम हो। ठीक है, अगर हमने कह दिया ऐतिहासिक तो कंफर्म हो गया कि ये ऐतिहासिक स्थल है, फिर उसकी मर्यादा सीमित हो गई और वो ऐतिहासिक विशेषण उसमें लग गया। ईश्वर का विशेषण होगा ईश्वरीय। ईमान का विशेषण होगा ईमानदार। इज्जत का विशेषण होगा इज्जतदार, इज्जतदार व्यक्ति या इज्जतदार परिवार। इहलोक का विशेषण होगा अहलौकिक। उत्तर का विशेषण होगा उत्तरी। उत्कर्ष का विशेषण होगा उत्कृष्ट। उपेक्षा का विशेषण होगा उपेक्षित। कुछ बचे हैं, इनको देखते हैं। उपज का विशेषण होगा उपजाऊ, उपजाऊ खेत, ठीक है, या उपजाऊ फसल। उन्नत का विशेषण होगा उन्नत, उन्नत कृषि। उन्नत कृषि नहीं होता है, क्या होता है, उन्नत कृषि, यानी जो अपडेटेड हो, जो मतलब आज के जमाने की कृषि, उन्नत। उपनिषद, उपनिषद का विशेषण होगा औपनिषदिक। उपन्यास का विशेषण होगा औपन्यासिक। उपवन का विशेषण होगा औपवनिक। ये इंपॉर्टेंट है, ये तीनों आप देख लीजिए, उपनिषद का औपनिषदिक, उपन्यास का औपन्यासिक, उपवन का औपवनिक। उपस्थिति का उपस्थित, उत्पात का उत्पाती, उन्मुक्त का उन्मुक्त, उपदेश का उपदिष्ट, उदय का उदित, उदीच, उदीच का विशेषण क्या होगा औदीच्य। अब यहाँ पर देखिए उदीच का अर्थ क्या होता है, हमने आपको बताया था पर्यायवाची में या विलोम में शायद बताया था कि उदीच का अर्थ क्या होता है। आप लोग कमेंट में बताएं हमको कि उदीच का अर्थ क्या होता है। उपकार, उपकार का विशेषण क्या होगा उपकृत। उपहार, उपहार का विशेषण क्या होगा उपहारी। उक्ति, उक्ति जो कही जाती है कोई, तो हम उसका विशेषण क्या होगा उक्त। जैसे हम कहीं पर संदर्भ या प्रसंग या व्याख्या लिखते हैं तो उसमें हम लिखते हैं कि उक्त गद्य खंड। कौन सा गद्य खंड, उक्त, उक्त मतलब जो ऊपर कहा गया है। तो यहाँ पर देखिए उक्त के साथ गद्य खंड लग गया ना, तो गद्य खंड की विशेषता बताने लगा। कौन सा, कैसा गद्य खंड, उक्त मतलब जो ऊपर कहा गया है। उत्पत्ति का विशेषण होगा उत्पन्न। तो ये विशेषण का हमने व्याख्या की कि विशेषण को कैसे समझें, कि कितने प्रकार होते हैं, और कुछ उसके उदाहरण दिए। इसके बाकी उदाहरण जो हैं वो हम आगे 2-3 वीडियो में कवर कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।